गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत का जो संपूर्ण भूगोल है इसका अध्ययन करते हुए इसी क्रम में हम लोग जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। और यह अध्ययन करते हुए आज हम लगभग 8वें एपिसोड पर पहुंचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। अगर हम प्रीवियस क्लास का डिस्कशन करें तो यह बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि हम लोग अभी तक जो अध्ययन कर चुके हैं, सबसे पहले हमने अध्ययन किया है कि जो अति प्राचीन कालीन चट्टान जिसमें आर्कियन और धारवाड़ है, उसके पश्चात पुराना क्रम की चट्टान का अध्ययन किया जिसमें आपका कुडप्पा और विंध्यन है। उसके पश्चात हमने द्रविड़ियन कालीन चट्टानों का अध्ययन किया है जिसमें स्टार्ट होता है कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस वहां पे स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। और जो कार्बोनिफेरस है वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो जो वर्तमान हमारा टॉपिक चल रहा है यह चल रहा आर्यन कालीन चट्टान, और आर्यन कालीन चट्टान का पहला टॉपिक था जिसमें हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों का डिस्कशन किए थे प्रीवियस एपिसोड में। लेकिन आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जो डिस्कशन होगा इसमें डिस्कशन किया जाएगा दक्कन ट्राइब्स का। और साथ में यहाँ पर चूंकि टॉपिक छोटा है तो कुछ यहाँ पर पॉइंट और हम एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देंगे जो हिमालय के संदर्भ में है या टर्शियरी कालखंड का है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर अगर हम देखें कि आर्यन क्रम की चट्टान का जो सबसे पहला पार्ट था वह था गोंडवाना क्रम की चट्टान, जो बेसिकली कोयले के फॉर्मेशन के संबंध में है। और इसका ज्यादातर जो संबंध है ये किससे है, तो वैगनर की थियरी से, जिसमें पैंजिया का भी खंडन हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह तथ्य हमको ध्यान रखना है कि जो दक्कन का ट्रैप है यह प्रायद्वीपीय भारत के किसके प्रायद्वीपीय भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर भाग को घेरे हुए है। ये बात तो ठीक है। इनका निर्माण काल अपर क्रेटेशियस से शुरू होता है, इयोसीन काल तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? इयोसीन काल तक माना जाता है। मेसोजोइक युग के अंतिम समय में प्रायद्वीपीय भारत में, कब? मेसोजोइक, ध्यान रखिएगा यहां पर मेसोजोइक का जो अंतिम फेज है अर्थात जिसमें हम कहते हैं कार्बोनिफेरस और लास्ट में है पर्मियन। तो यहां पे कह रहा है कि मेसोजोइक युग का जो अंतिम फेज है अर्थात जिसको हम कहते हैं पर्मियन, क्या कहते हैं? पर्मियन। प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो क्लियर रखिएगा ज्वालामुखी क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। और यह भी क्लियर रखिएगा मेसोजोइक का अंतिम वाला जो फेज है वो कौन सा है? यह है आपका पर्मियन। क्या है? पर्मियन है। और दरार उद्गार हुआ है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं यह दरारी उद्भेदन से होती हैं। कैसी होती हैं? दरारी उद्भेदन से होती हैं। यह हमको क्लियर रखना है। तो दक्कन के ट्रैप का फॉर्मेशन यह कब से स्टार्ट हो रहा है? तो मेसोजोइक कालखंड का जो अंतिम पार्ट है अर्थात पर्मियन कालखंड से इसकी स्टार्टिंग होती है। अर्थात जब पैंजिया का विखंडन हो जाता है उसके पश्चात कहीं ना कहीं दरारी उद्भेदन की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह हमको ध्यान रखना है। और इस दरारी उद्भेदन से लावा निकलता है और जिसने दक्कन के मुख्य पठार, क्या दक्कन के मुख्य पठार की आकृति को जन्म दिया है। यह लावा सामान्यतः अनुप्रस्थ परतों के रूप में, ये लावा किस रूप में? अनुप्रस्थ परतों के रूप में क्या होते हैं? जमा होते हैं। और इसकी मोटाई 1-2 मीटर से लेकर के 35 मीटर से अधिक तक पाई जाती है, क्योंकि दरारी उद्भेदन से मैग्मा निकला, मैग्मा की एक परत जम गई और इसके पश्चात दूसरी परत, तीसरी परत ऐसे जमती है। ट्रैप का मतलब क्या होता है इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं। अगर ट्रैप आपसे कभी भी पूछा जाए तो ट्रैप का तात्पर्य वैसे बहुत बेसिक होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सपोज दैट यहां से कोई स्ट्रक्चर है और यहां से मैग्मा निकल रहा है और मैग्मा निकल करके इधर भी डिपोजिट हो रहा है, इधर भी डिपोजिट हो रहा है। और यह डिपोजिशन जो है नियर अबाउट 5-6 मीटर या 35 मीटर तक का डिपोजिशन है। एक लंबा अंतराल जब बीतता है तो इसके ऊपर वनस्पतियों का विकास हो जाता है, जीव जंतु का विकास हो जाता है और कालक्रम में
पुनः जब यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं तो पुनः इसके ऊपर एक इस प्रकार से मैग्मा की परत जमा हो जाती है, इधर भी ऐसे जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से परत दर परत, क्या परत दर परत मैग्मा का जब डिपोजिशन होता है और इसके बीच में जीवाश्म जब ट्रैप होते हैं तो यह घटना कहलाती है ट्रैप। क्या कहलाती है? ट्रैप। कि दो ज्वालामुखी संरचनाओं के मध्य में यहां पर जीवाश्म के साक्ष्य अवेलेबल होते हैं, यह कहलाता है ट्रैप। तो यही संदर्भ यहां पर लिखा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि 1-2 मीटर से लेकर के यह 35 मीटर की मोटाई में होता है और यह सामान्यतः अनुप्रस्थ परतों के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? अनुप्रस्थ परतों के रूप में डिपॉजिट होता है और इसकी मोटाई लगभग, अगर हम बात करें, क्या हुआ यहाँ पे, यहां पर हम अगर बात कर रहे हैं, अच्छा कलर ऐसा लिए हैं दिखाई नहीं पड़ा, तभी तो हमने कहा कहाँ गया। पश्चिम की ओर इसकी मोटाई लगभग 2134 मीटर तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2134 मीटर तक पाई जाती है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा। चलिए, और साथ में अगर हम पूरब की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं? पूर्व की ओर जाते हैं, तो पूरब की ओर यह मोटाई घट जाती है। अर्थात जो दक्कन का ट्रैप है, दक्कन के ट्रैप का जो विस्तार पश्चिम में है थोड़ा मोटा है और पूरब की तरफ इसकी मोटाई कम है। अर्थात इसी को अगर यहां पर देख लें हम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भारत का आपका इमेज है, ऐसे भारत का इमेज है और यहां पर ट्रैप वाला सेक्शन है, ये पूरा ट्रैप है। तो ट्रैप की इधर मोटाई जो है, पश्चिम वाला जो सेक्शन है, इधर मोटाई ज्यादा है और इधर की मोटाई क्या है? कम है। ये बात यहां पर समझाई गई है और इसी बेसिस पर यहां पर जब मोटाई अधिक है तो यहां पर मिलता है पश्चिमी घाट। क्या मिलता है? पश्चिमी घाट। तो इसका भी बेसिक रीजन यहां पर यही है। तो जो यहां पर संदर्भ लिखा गया है कि पश्चिम की ओर इसकी मोटाई ज्यादा है और पूरब की ओर जाने पर इसकी मोटाई क्रमशः घटती जाती है। तो यह बेसिकली जो दक्कन के ट्रैप का फॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में यहां पर परिचय था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि दक्कन ट्रैप चट्टानों का जो वितरण है, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, इसका विस्तार भारत के किस किस भागों में पाया जाता है। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए तो अभी काफी प्रासंगिक है कि दक्कन ट्रैप का बेसिकली जो विस्तार है, यह महाराष्ट्र का अधिकांश भाग इसमें समाहित होता है और इसी में कई पार्ट हैं, जिसमें सतमाला है, अजंता है, बालाघाट और हरिश्चंद्र है। इसमें कर्नाटका का भी भाग आता है, तेलंगाना का भाग आता है, आंध्र प्रदेश का भाग आता है। तो ये सब भाग कहीं ना कहीं इसमें समाहित होते हैं। तो यही कह रहा है कि महाराष्ट्र का अधिकांश भाग है, गुजरात का भाग आता है, मध्य प्रदेश में भी यह फैला हुआ है और इसके अलावा कुछ टुकड़ों के रूप में झारखंड, उत्तरी पश्चिमी तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी यह दक्कन का ट्रैप फैला हुआ है। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि वर्तमान महाराष्ट्र तट के पश्चिम में कुछ दूर तक अरब सागर में दक्कन ट्रैप फैला था। यह भी क्लियर रखना है, दक्कन का ट्रैप फैला था, लेकिन इस भाग में दरार पड़ गई। क्या पड़ गई? दरार पड़ गई। स्वाभाविक सी बात है, जो दरारी उद्भेदन है, मान लेते हैं कि यहां पर मैग्मा जमा हो गया, फिर से दरारी उद्भेदन हो गया, फिर से यहां पर टूटेगा फूटेगा। तो वही कह रहा है कि वर्तमान महाराष्ट्र तट के पश्चिम में कुछ दूर तक अरब सागर में दक्कन ट्रैप फैला था, लेकिन इस भाग में दरार पड़ गई, तभी तो पश्चिमी घाट हमारा नीचे चला गया। जो अरब सागर है, यह पहले हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, लेकिन दरारी उद्भेदन से वह पार्ट सबडक्ट होकर के नीचे चला गया, इसलिए तो उसको हम कहते हैं घाट। और जो हमारा पश्चिमी घाट है, यह एक आदर्श ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो यह कह रहा है कि जो इसका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग क्या हो गया? पश्चिमी भाग तक फैला था, लेकिन इस भाग में दरार पड़ गई। क्या पड़ गई? दरार पड़ गई और यह समुद्र में डूब गया और यहीं पर आज का हमारा क्या है? अरब सागर है। तो भारत का जो पश्चिमी सेक्शन था, जो पहले भारत का अनडिवाइडेड पार्ट हुआ करता था, तो अतीत में कई बार कह सकते हैं भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यहां पर दरारें बनी है, मैग्मा निकला है, लेकिन उसी में एक बार जब दरार पड़ी तो जो भारत का पश्चिमी भाग है, यह टूट करके सबडक्ट हो गया और सबमर्ज हो गया। अर्थात उस पे वर्तमान में क्या है? अरब सागर है। तो यही भाग हमारा वर्तमान का क्या है? अरब सागर है। साथ में पश्चिमी तट का, महाद्वीपीय जलमग्न तट का सीधा व खड़ा
ढाल और ट्रैप की लगभग 2134 मीटर तक की मोटाई का पाया जाना इसी का परिणाम है। तो दक्कन का ट्रैप वैसे पश्चिम में मोटा है, पूरब में कम है, और पश्चिम में मोटाई इसलिए भी हमको सापेक्षिक तौर पर ज्यादा नजर आती है क्योंकि पश्चिमी भाग टूट करके भ्रंश होकर के नीचे चला गया है। तो यह भी इसका एक कह सकते हैं पक्ष है, और दोनों बातें उपयुक्त मत की पुष्ट करते हैं। ट्रैप को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। ट्रैप को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है? 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। इसके तीनों भाग क्या हैं, इसको एक बार संक्षेप में हम समझ लेते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, पहला भाग जो इसका है यह है अपर ट्रैप्स, मतलब जो ऊपरी भाग है ट्रैप्स का, इसको कहते हैं अपर ट्रैप्स। यह 460 मीटर तक मोटा है। कितना है? 460 मीटर तक मोटा है। हमने कहा ना, ऐसे यह कई भाग में जमा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग ऐसे जमा है, बीच में वनस्पतियां है। तो यह 3 ट्रैप है। कितने ट्रैप है? 3 ट्रैप है। तो यहां पर है कि अपर जो ट्रैप्स है यह 460 मीटर तक मोटा है। इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और इसमें ज्वालामुखी राख की अनगिनत तहें, ज्वालामुखी राख की अनगिनत तहें व अंतर्वर्त ट्रैपीय तहें, जिसको कहते हैं इंटर ट्रैपियन, पाई जाती हैं। साथ में अगर मध्य ट्रैप की बात करें, जो मिड वाला ट्रैप से है, मिड वाले ट्रैप का जो विस्तार, इसका मोटाई है लगभग 1220 मीटर है इसकी मोटाई, तो 460 है, इसकी मोटाई 1220 मीटर तक है। और इसका विस्तार मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और इसके ऊपरी भागों में ज्वालामुखी राख की भी अनगिनत तहें विद्यमान है। तो बेसिकली इतना हमको ध्यान रखना है कि जो दक्कन का ट्रैप है इसके 3 पार्ट हैं, मतलब 3 तह है, एक ऊपरी तह है, एक मिडिल तह है और एक लोअर तह है। और इसको कहते हैं अंतर्वर्तीय ट्रैपीय तहें कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर तीसरे की बात करें, जो सबसे निचला ट्रैप है, ये जो निचला ट्रैप है इसका विस्तार पूरब की ओर फैला है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी सेक्शन है वहां पर लोअर ट्रैप्स का विस्तार है। और यह लगभग 152 मीटर ऊंचा है। कितना है? इसकी मोटाई 152 मीटर है। सबसे पतला यही है। और इसमें कई अंतर्वेदीय, क्या? कई अंतर्वेदीय ट्रैपीय तहें मिलती हैं, लेकिन ज्वालामुखी राख की तहें कम है। ज्वालामुखी तहें यहां पर कम है। तो यह इसके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी थी जो हमको स्पष्ट करना था। अब अगर आगे बढ़े तो यहां पर थोड़ा सा अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पश्चात जो हमारा आर्यन कालीन चट्टाने हैं, आर्यन कालीन में 4 पार्ट हैं। एक था गोंडवाना, एक है दक्कन, और एक है टर्शियरी, और एक है क्वाटरनरी। तो अब थोड़ा टर्शियरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टर्शियरी में से एक लंबा कालखंड जिसमें पूरा हिमालय की उत्पत्ति हुई है, लेकिन बहुत बेसिक जानकारी यहां पर हम प्राप्त करते हैं और देखते हैं। बाकी शेष जानकारी इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो बस खाली सामान्य परिचय ले लेते हैं टर्शियरी कालखंड का। ये जो टर्शियरी कालखंड, अगर इसके बारे में बात करें तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसमें कई पार्ट, जो हमारा टर्शियरी कालखंड इसमें कई पार्ट हैं। इयोसीन से प्रारंभ होता है और प्लायोसीन युग तक इसका विस्तार है।